जय श्री राधे भक्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों में बैसाख पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इसे बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया था और इसी दिन धर्मराज यमराज ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, मानसिक अशांति है या भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे बैसाख पूर्णिमा की उस गुप्त पूजा विधि की, उन महा उपायों की जो रातों रात किस्मत बदल सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वो गलतियां जो भूल कर भी आपको नहीं करनी है, वरना माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आधा ज्ञान संकट का कारण बनता है। चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बैसाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने की पूर्णिमा को अक्षय पुण्य देने वाली तिथि कहा जाता है, यानी इस दिन आप जो भी दान या पुण्य करेंगे उसका फल कभी खत्म नहीं होगा। इस दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा का फल तभी मिलता है जब वह सही समय पर की जाए। इस साल बैसाख पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 अप्रैल रात 9:12 से होगा। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 1 अप्रैल को रात 10:52 पर होगा। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:30 से 5:30 का समय सर्वश्रेष्ठ है। वहीं चंद्रदेव की पूजा का समय 6:52 के बाद रहेगा। अब ध्यान से सुनिए। पूजा की वह विधि जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होंगे। सूर्योदय से पहले उठें, नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चंदन का तिलक लगाएं। याद रहे, विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के अधूरी है। उन्हें तुलसी के पत्ते और पीले फूल चढ़ाएं। संभव हो तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं जो कम से कम चंद्र दर्शन तक जलता रहे। अगर आप जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो इन 5 उपायों में से कोई भी एक जरूर करें। पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए। इस दिन सुबह किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां शक्कर मिला हुआ मीठा जल चढ़ाएं और देसी घी का दीपक जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें क्योंकि पूर्णिमा पर पीपल में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। दूसरा उपाय कर्ज मुक्ति के लिए। शाम के समय जल में कच्चा दूध और चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। तीसरा उपाय लक्ष्मी बंधन। माता लक्ष्मी को 11 पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं, उन पर केसर का तिलक करें। अगले दिन इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें, धन का प्रभाव बढ़ जाएगा। चौथा उपाय पितृ दोष शांति के लिए। बैसाख पूर्णिमा पर पितरों के निमित्त जल से भरा घड़ा, सत्तू और खरबूजा दान करें, इससे पूर्वज प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 5वां उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। पूर्णिमा के दिन की गई ये गलती आपके सारे पुण्यों को नष्ट कर सकती है। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। पूजा के लिए 1 दिन पहले ही पत्ते तोड़ लें। जिस घर में इस दिन झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन भूलकर भी न करें। यह दिन पूर्णतः सात्विकता का है। पूर्णिमा की सुबह सूर्योदय के बाद तक न सोएं और शाम के समय गोधूली बेला में भी सोने से बचें। अगर कोई भिखारी या जरूरतमंद द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ जरूर दें। बैसाख का महीना गर्मी का महीना होता है, इसलिए इस दिन जल दान का महत्व स्वर्ण दान के बराबर बताया गया है। राहगीरों को पानी पिलाना, पक्षियों के लिए परिंदे बांधना या किसी गरीब को पंखा, छाता या चप्पल दान करना आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। तो भक्तों, यह थी बैसाख पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी।
विश्वास रखिए, अगर आप सच्ची श्रद्धा से इनमें से कुछ बातें भी अपनाते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ जरूर आएंगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।